सम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड जी। हरे कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोका नंबर 16 से। तो कल तक हमने जाना कि जो असुर होते हैं उनका कैसे स्वभाव होता है, कैसे वो अपना मटेरियल प्रोग्रेस को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें सिर्फ वो अपने इंद्रियों को इंजॉय करने में लगे रहते हैं। असुर का मतलब ही ये होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो वो जो चीज़ उनको फिज़िकली जो उनको सुख देती है उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को नहीं मानते, और अगर यज्ञ वगैरह भी करते हैं तो वो दंभ में करते हैं, यानी लोगों को सामने दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, कितने सारे लोगों को इनवाइट किया, मैंने भगवान उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो वो सब कुछ दिखा के सेक्रीफाइसेस या यज्ञ वगैरह करते हैं, जिससे कि सोसाइटी में उनका नाम हो। जो पंडित है, जो पुरोहित है, उसको खूब अच्छे से धन वगैरह दे देंगे, तो ताकि वो भी सब जगह जा के बोले कि यहाँ से मुझे इतना पैसा मिला। एंड लोगों को अच्छा खाना पीना वगैरह पैसे खर्च करके खिलाएंगे, तो सिर्फ अपने नाम करने के लिए। एक्चुअली उनको कृष्ण को नहीं मानते, वो मानेंगे तो किसी देवी देवता के इसमें जाएंगे, लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो ये होता है आसुरिक क्वालिटी। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। तो इस तरह वो अपने जो एंग्जाइटीज़ है उसमें वो उनका बहुत हाई लेवल पे होता है, और उनके आसपास सब कुछ इल्यूजनरी होता है। उनको ज़्यादा वो किससे अट्रैक्टेड होते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति से, यानी जो चीज़ भोग विलास की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टेड होने के कारण, यानी अनेक चित्त विभ्रंताएं, उनका मन स्थिर नहीं होता। अनेक चित्त यानी मन इधर उधर 10 चीज़ों में भाग रहा है, उनको शांति नहीं मिलती अंदर से। वो बस दिखावे का उनका जो हैप्पीनेस होता है, जो उनका दंभ अहंकार होता है, वो सोसाइटी में लोगों को दिखाने के लिए होता है। वो दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतना अच्छा परिवार है, मतलब मेरा ख़ानदान इतना अच्छा है, सब इतने अच्छे हैं। ये सब दिखावे की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका चित्त स्थिर नहीं होता। अनेक चित्त विभ्रमता, यानी बहुत सारी दिशाओं में उनका मन इधर उधर सब जगह भाग रहा होता है। उन्हें हर वक्त चिंता और परेशानी खाई जा रही होती है। सो दे आर इन एंग्जाइटी, हर वक्त वो एंग्जाइटी में रहते हैं। मोह जाल समावृता, यानी हमेशा इल्यूजन यानी जो नहीं है वो दिखना, तो वो हमेशा इल्यूजन में होते हैं। उनके मन में अनेक तरह के भय होने के कारण उनको वो चीज़ें सत्य में होती भी फील होती हैं। तो जिसको जितना ज़्यादा जिसके पास धन संपदा होगा, उसको उतना ज़्यादा उसके खोने की चिंता भय होगी, जिसके कारण उनका मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। एंड भय क्या करेगा? इल्यूजन पैदा करता है। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, कुछ होने का, कुछ हो जाएगा ऐसे वाली फीलिंग आती है, तो हमें इल्यूजन होना शुरू हो जाता है। हमें कुछ नहीं भी हुआ होगा तब भी ऐसे फील होता है कि वो हो गया। तो ये मोह जाल हमारे आसपास घिरने लगता है। मोह जाल समावृता प्रशाक्ता काम भोगेशु, एंड ऐसे लोगों इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा लगे होने के कारण ही उनको ये मोह जाल की उनका माया का ये प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा होता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, यानी बहुत ज़्यादा कामनाएं होती हैं उनके अंदर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं। पतंती नरकेषु च, और यही कारण है कि वो नरक में जाते हैं। एंड नरक में जाने से क्या होगा? उनको बहुत लो ग्रेड मिलेगा,
वो नरक में जाएंगे और फिर लोअर प्लानिटरी सिस्टम में उनको जन्म मिलेगा। यानी धरती पर तो वो नहीं रह सकते क्योंकि वो असुरिक प्रवृत्ति है, तो उनका या तो वो एनिमल योनि में जाएंगे या तो वो डेमोनिक पीपल्स जहाँ पे जैसे असुरिक लोग रहते हैं नरक, वैसे लोकेशन पे उनका जन्म होता है, इसलिए वो उनका पतन हो जाता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। यानी ये लोग क्या करते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा यानी अपने ही फॉल्स प्रेस्टीज में, अपने घमंड और अहंकार में, धन मान मदान्विता यानी उनको अपने धन का बहुत अहंकार होता है। ये तो हम लोग अपने सोसाइटी में भी देखते हैं कि लोगों के पास जैसे ही अगर पावर आ जाए या फिर धन संपदा आ जाए तो अहंकार उनके अंदर बहुत लेवल में बढ़ जाता है। वही इंसान कल तक जब बहुत अच्छे से विनम्र होकर बात करता था, हम देखते हैं कि जैसे ही उसके पास धन संपदा आ जाती है या उसका पावर उसका बढ़ जाता है, यानी उसको हाई पोजीशन मिल जाता है, धन आ जाता है, वही इंसान हमारे साथ बदल जाता है। कल तक वो बहुत अच्छा था, विनम्र था, आज उसके अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है और उसकी बातों में क्या होता है, ताने मारते हैं, उस तरह का फील होने लगता है कि ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे पास धन संपदा आए, कब मैं सबके ऐसे करूं। यानी इंटरनली उनके अंदर बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या होती है। ऊपर से वो बहुत ही विनम्र होकर बताते हैं, बहुत ही काम होकर बताते हैं, बट जब तक उनके पास वो पोजीशन नहीं आता, पावर नहीं आता, तब तक वो ऊपरी तौर से विनम्र होकर बताते हैं। तो इस तरह ऐसे लोग सिर्फ ऊपर से अच्छे होते हैं, जैसे ही उनके पास कुछ पावर आ जाता है या कुछ अच्छा पोजीशन मिल जाता है, धन संपदा आता है, फिर वो उस जो उनके अंदर दबा हुआ इच्छा था वो बाहर दिखाई देने लगता है, अहंकारी होकर वो दिखाने लगते हैं। तो इस तरह ये जो क्वालिटी है ये डेमोनिक पीपल्स की है, यानी आसुरिक प्रवृत्ति है। और ये फॉल्स प्रेस्टीज में दिखावे के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करते हैं, बड़ा बड़ा बहुत सारे पंडितों को बुलाकर एक साथ हवन कराएंगे, यज्ञ कराएंगे ऐसे। तो ये सब वो सिर्फ किसके लिए करते हैं, नाम करने के लिए। एक्चुअली में हमें ये सब कुछ किसके लिए करना चाहिए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करना है, अपने प्योरिटी के लिए करना होता है, अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए होना है। बट एक्चुअली में जो असुरिक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी को दिखाने के लिए, ताकि बाद में लोग बोल सके कि हाँ देखो कितना बड़ा यज्ञ किया इसने, कितना बड़ा कितना पंडितों को दान पुण्य किया है, ऐसे से बोल सके लोग, उनके पीछे बाद में ऐसी बातें करें। तो इस तरह वो ये सब कुछ करते हैं, दंभ में आकर ये सब करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि से नहीं करते, वो विधि वगैरह मानते ही नहीं। जैसे आजकल लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो वो पूरे मंत्र नहीं पढ़ते, फटाफट तुरंत, तो ये अविधि पूर्वकम है। यानी ये विधि में हमारे शास्त्रों में जैसे मेंशन है वैसा नहीं कर रहे हैं, बस खाना पूर्ति, यानी नाम के लिए बस करना है तो कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, दुनिया को ऐसे लगे कि हाँ हमने किया है। तो ये लोग जो भी ये सारे यज्ञ वगैरह करते हैं वो भी अविधि पूर्वकम करते हैं, यानी बिना शास्त्रों में उल्लेख है, वो शास्त्रों को मानते ही नहीं। उनको लगता है क्या शास्त्र, उनके लिए शास्त्र ह्यूमन मेड है, उनको ये नहीं फील होता कि शास्त्र ह्यूमन मेड नहीं है। वो चार तरह जो हमारे ह्यूमन मेड होने से क्या होता है, हम में जो कमियां हैं, हमारे शास्त्रों हम जो लिखेंगे उसमें भी कमी होगी, वो परफेक्ट नहीं होगा। बट शास्त्र आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा, जिसके कारण वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स में हमें इल्यूजन होता है, हम परफेक्ट नहीं है, हमारा कोई भी सेंसेस भी परफेक्ट नहीं है। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ को परफेक्टली नहीं कर सकते, हम कुछ करेंगे तो भी उसमें इम्परफेक्शन रहेगा। बट व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, उसमें कोई भी गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें कुछ कमी होगी। बट ये जो असुरिक लोग होते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट द शास्त्र, वो उसको स्वीकार नहीं करते। इस तरह वो शास्त्र के अकॉर्डिंगली रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करके अपने मनगढ़ंत हिसाब से अविधि पूर्वक सारे यज्ञ वगैरह या कुछ भी वो करते हैं। टेक्स्ट 18, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परादेहेषु प्रवदिशन्तो
अभ्यसूय सूयका, यानी ये जो आसुरिक लोग होते हैं वो अपने फॉल्स ईगो में पूरी तरह, माने इतना हाइट पे होता है उनका फॉल्स ईगो माने ऑब्वियसली ऐसे लोग अपने शरीर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स देखते हैं ना हम कि बहुत ज़्यादा वो जिम जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, और फिर वो शरीर का ही घमंड हो जाता है उनको ये नहीं पता कि शरीर भी एक पल में अगर आप बीमार हो गए तो आपका वो जो बनाया है आपने जिम जाके वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह उन्हें अपने शरीर के इस पे घमंड हो जाता है, बलवान है। और फिर लस्ट और एंगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। जब तक हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये सारी बुराइयां हमारे अंदर होंगी। द फॉल्स इगोइस्ट कि मैं शरीर को मैं मान लिया है, मैं शरीर हूँ, ये हमारे अंदर आइडेंटिटी आने से क्या होता है कि हम शरीर की सुंदरता पर ही ध्यान देते हैं, हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश, लाइक मेन दे वांट टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छे से बलिष्ठ बनना है। एंड वीमेन उनको बहुत ज़्यादा सुंदर उनका ज़्यादातर समय कहाँ ब्यूटी पार्लर एंड इस तरह की चीज़ों में खर्च होगा जहाँ पे वो अपने शरीर को सुंदर बना सके। तो सुंदर बनने से क्या होगा, प्राइड आता है, प्राइड आने से काम वासना भी आती है, काम वासना अगर पूर्ण ना हो तो उससे क्या होता है, क्रोध आता है। तो ये सारी बुराइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एंड क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, ये अपने शरीर को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं। एंड फिर ये कृष्ण से एनवियस होते हैं, यानी भगवान को स्वीकार ही नहीं करते उनको, और जो लोग उनको मानते हैं उनसे भी घृणा करते हैं। यानी भगवान एंड भगवान के भक्त दोनों को ही गलत मानते हैं, उनके ब्लास्फेम करते हैं, उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, उनके अंदर दोष ढूंढते हैं। तो इस तरह वो जो हमारा रियल रिलीजन है उसको मानते हैं। जब वो अपने शरीर को ही मैं मान रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आत्मा या सेल्फ रियलाइजेशन में क्यों स्वीकार करेंगे, नहीं करते हैं। एंड दैट्स वाई वो क्या करते हैं, भगवान के बारे में बुरा बोलते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में भी बुरा बोलते हैं, और वो किसी हृदय में कृष्ण को नहीं देखते क्योंकि वो उनका आत्मा पे विश्वास ही नहीं होता है। खाओ पियो एंड ऐश करो एंड लोगों के सामने उनसे बड़ा बनो, उनसे बड़ा बनना है। उनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर ज़्यादा होता है, दूसरों से कंपटीशन, यानी किसी और को अपने से आगे जाता हुआ नहीं देख सकते ऐसे लोग। तान अहम द्विशताक्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपमि अजस्रम अशुभान असुरेष्व एव योनिषु। तो इस तरह जो लोग बहुत ही तान अहम द्विशताक्रूरान, यानी जो बहुत ही क्रूर होते हैं, जो बहुत ही एनवियस होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, जो बहुत ही लो ग्रेड यानी जो असुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान क्या करते हैं, उन्हें डिमोनियक स्पीसीज ऑफ लाइफ में, यानी उन्हें ऐसे ही असुरी लोगों के बीच जन्म देते हैं। उससे क्या होता है, बिकॉज जब तक हम ह्यूमन बॉडी में नहीं आते हैं तब तक तो हमारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। माने उसके ह्यूमन बॉडी के अलावा बाकी सारे योनि क्या है, भोग योनि है। तो भगवान इनको ऐसे ही डिमोनिक स्पेसिस में जन्म देते हैं जिससे कि वो उसी में जन्म लेते रहते हैं। माने उनका कोई ग्रोथ ही नहीं है, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का उनका पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। वो मटेरियल एग्जिस्टेंस में ही फंसे रहते हैं क्योंकि वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, ना भगवान को स्वीकार करेंगे ना भगवान के भक्तों को स्वीकार करेंगे। तो उनका तो पतन निश्चित है, यानी उनको भगवान ऐसे ही योनियों में जन्म देते हैं जिससे कि वो वैसे ही रहें, यानी वो डिमोनिक ही रहते हैं, वो कभी भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो भगवान स्पेशली मेंशन करते हैं कि जो मुझसे द्वेष करता है, तान अहम द्विशताक्रूरान संसारेषु नराधमन, जो नरों से भी नीचे कैटेगरी में आते हैं, नर अधम, उनके वहाँ पे उनको जन्म मिलता है। क्षिपामि अजस्रम अशुभम, यानी जहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं है वहाँ पे उनको
असुरीश्व एवं योनिषु, यानी ऐसे योनियों में उनको जन्म मिलता है, असुरी योनियों में। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमम गतिम, के हे कुंती पुत्र, इस तरह वो बार बार उसी योनि में जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, फिर वैसे ही योनि में, क्योंकि उनका कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, उनको कोई सत्संग ही नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं जो भी करूँगा मैं अपने आप करूँगा। एंड जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो किसी भक्त की शरण लेगा। वो ये सोचता है कि मुझ में कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, जो भी करेंगे भगवान करेंगे। भक्त की ये सोच होती है। एंड जो असुरी होता है वो सोचता है जो भी करूँगा मैं करूँगा। उनका मैं, वो जो दम्भ है, वो अहंकार है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। वो भगवान को नहीं ट्रस्ट करते, वो खुद को ट्रस्ट करते हैं। यानी वो, उनको लगता है जो भी करूँगा मैं करूँगा। तो इस तरह वो बार बार रिपीटेड बर्थ और डेथ होता रहता है। उसी स्पीसीज में वो बार बार जाते हैं, डिमोनिक स्पीसीज में, यानी आसुरिक योनि में। और इस तरह वो कभी भी भगवान को अप्रोच ही नहीं कर सकते, यानी भगवान की तरफ बढ़ने का उनका सारा चांस खत्म हो जाता है। ग्रेजुअली क्या होता है, वो उससे भी नीचे योनि में चले जाते हैं, बहुत ही निचले एग्जिस्टेंस में जाकर दे सिंक डाउन, यानी बहुत निचली योनि में वो चले जाते हैं, जिससे कि उनका कभी भी कृष्ण के साथ संपर्क होना का कोई चांस ही नहीं होता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि भगवान जी तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर भगवान इन पे दया क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान स्पेशली मेंशन करते हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं वो उनको उसी योनि में डाल देते हैं, बिकॉज भगवान एक्चुअली में हमारी इच्छा ही पूरी करते हैं। अगर ये आसुरी प्रवृत्ति लोगों को वैसा ही जीवन जीना पसंद है तो भगवान उनको वैसा ही जीवन देते हैं। लेकिन यहाँ भी भगवान अपनी दयालुता नहीं खोते हैं। जैसे कि पूतना जो थी वो असुर है, लेकिन वो जब भगवान का वध करने आई तो उसने एक माता का रूप धारण कर लिया, जिसके वजह से भगवान ने उसको मारकर उसको मोक्ष प्रदान किया। जो भी असुर व्यक्ति है वो जब भगवान के हाथों से मरता है तो उसको मोक्ष, भगवान उसको मोक्ष देते हैं, यानी जो भगवान के हाथों से मरता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे कुछ असुरों को भगवान ने मुक्ति भी दी है। जब वो कृष्ण बन के आए तब तो उन्होंने बहुत ढेर सारे असुरों को मुक्ति दी है। जब वो राम जी बन के आए तो उन्होंने रावण को मुक्ति दी है। तो इस तरह भगवान इन असुरों पर भी कभी कभी दया करते हैं और उनको मारकर उनको मुक्ति मोक्ष भी प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा रेयरली किसी असुर के साथ होगा। सब असुरों को क्या है, भगवान बोलते हैं कि उनको रिपीटेड बर्थ मिलता है डिमोनिक स्पीसीज में, और उसके बाद वो और भी नीचे वाले ग्रेड में चले जाते हैं। त्रिविधम नरकास्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयं त्यजेत, यानी लस्ट, एंगर और ग्रीड। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो लस्ट है, एंगर है और लालच है, कामना, क्रोध और लालच, ये तीनों चीज़ क्या है, ये आर 3 गेट्स टू हेल, यानी ये 3 द्वार हैं जो हमें नर्क की ओर लेकर जाते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम वासना और क्रोध और लालच। तो अगर ये तीनों चीज़ हमें कभी भी नहीं करना है, भक्तों को तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। एंड भक्तों के अंदर नेचुरली नहीं आता ये सब चीज़ें, बिकॉज वो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें नेचुरल उनका स्वभाव होता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें उनको नर्क की ओर ले जाती है। तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना है। कामनाएं हमें क्या करनी है, हमारे डिज़ायर्स जो है वो एंड नहीं होंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। डिज़ायर्स हमारे अंदर हमेशा रहेंगे, तो हमें वो डिज़ायर्स कृष्ण की तरफ मोड़ देना है। तो जो भी चीज़ें हमें करने की इच्छा हो तो वो हमें कृष्ण के लिए करने से और उसको फिर प्रसाद रूप में पा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो लस्ट है वो लव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कृष्ण के लिए प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड जब लस्ट नहीं होगा तो एंगर भी नहीं आएगा एंड लालच भी नहीं आएगा। तो मूल तत्व तो वो लस्ट ही है, जिसके कारण हम क्रोध आता है, जब वो पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है,
एंड फिर क्रोध के बाद वो लालच में भी परिवर्तित हो जाता है। इस तरह एक इंटेलिजेंट पर्सन को इन 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरा आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति परां गतिम। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो इन 3 चीज़ों से सिंफुल प्रोपेंसिटीज यानी ये 3 चीज़ों से एडवांस होता है तो और अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करना चाहता है, तो वो धीरे धीरे इन 3 चीज़ों को त्याग कर देता है। यानी जब हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, हमें कृष्ण को पाना ही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी सारी इच्छाएं जो हैं वो कृष्ण की तरफ डाइवर्ट कर लें, धीरे धीरे करके। जैसे कि हमें निष्काम कर्म योगा करने से धीरे धीरे हमारे अंदर जो लस्ट है वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा कृष्ण के लिए प्रेम में। और सारी बुराइयां जो हमें शरीर के बोध को लेकर होती है, यानी हमारे अंदर जब हम इंद्रिय तृप्ति करने में लग जाते हैं और जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं और उस शरीर के बोध के कारण ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आती हैं। तो जैसे जैसे हमारा ये कॉन्शियसनेस ख़त्म होने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ एंड माई कनेक्शन इज़ विद लॉर्ड कृष्णा, तो हम एक्चुअली में अपना असली रिलेशनशिप जान लेते हैं। अल्टीमेट गोल यही है कि हम कृष्ण को जान लें। अल्टीमेट गोल यही है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए। तो कभी कभी ये जो असुर हैं इन्हें कृष्ण से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में, जैसे कि श्री गुरुदेव बोलते हैं कि शुरुआत में जब हमें कुछ भी पता नहीं होता कृष्ण के बारे में, एक्चुअली में हमें कृष्ण से प्रेम करना है। लेकिन शुरुआत में जब हमारे अंदर वो प्रेम का लेवल नहीं होता है तो हम उसको स्टार्टिंग में हमें कृष्ण का भय होना चाहिए। यानी कि जैसे कि ये मत करो नहीं तो हमें पाप लग जाएगा, ऐसे वाला थोड़ा सा शुरुआती लेवल में होता है, जिससे कि हम गलत काम करने से रुक जाते हैं। इस भय के कारण हम गलत काम करने से रुक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली हमें उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे हमें कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, उनसे फियर नहीं होना चाहिए। बट जो असुरिक लोगों का जो उनको भय नहीं लगता वो अलग तरह का है, क्योंकि यहाँ वो अपने आप को स्वयं को भगवान मानते हैं। तो जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो खुद को भगवान मानते हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। एंड बिकॉज ऐसे लोगों के पास धन संपदा भी बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें वैसे ही ये फील होने लगता है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है तो भगवान की क्या ज़रूरत है। जब तक हमारे पास बहुत अच्छा धन संपदा होता है, बहुत ब्यूटी होती है, सोसाइटी में बहुत अच्छा स्टेटस होता है, तब तक हमें ईश्वर की याद नहीं आती, भगवान की याद नहीं आती। जब दुख पड़ते हैं हमारे ऊपर, जब सब कुछ खोने लगते हैं, तब हम भगवान की शरण में आते हैं। तो अगर हम अच्छे से खुशी खुशी भगवान की शरण में चले जाएं तो शायद वो दुख ना आए हम पे। तो इस तरह ये जो 3 एनिमीज़ हैं हमारे, ये जो लस्ट है, एंगर और ग्रीड है, इसे हमें भक्ति करके अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने की कोशिश करके इस भगवान की तरफ बढ़ते हुए हमें धीरे धीरे जो हमारा निष्काम कर्म योग है उसको कल्टीवेट करना है, ज्ञान के लेवल पे जाना है एंड फिर धीरे धीरे उसको प्योर डिवोशनल सर्विस में आगे पहुंचना है। यानी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो इस नर्क के 3 द्वार से बच जाएंगे। या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। यानी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन स्क्रिप्चर्स को जो बताया गया है उसको नहीं फॉलो करते और अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, इसके मायने तो मैंने आजकल की जो सोसाइटी है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और इलेजिटिमेट रिलेशनशिप को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस तरह शास्त्र जो है, शास्त्र को हम नहीं फॉलो करते और अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं
और उसमें बिकॉज उससे हमारी इंद्रियों को तृप्ति मिल रहा है। अगर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे तो हम कुछ भी चाहें जैसे चाहे कर सकते हैं, अपने मन मानी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ऐसे लोग असुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें ही असुर कहा जाता है। जो स्क्रिप्चर्स को रिगार्ड ही नहीं करते, जो शास्त्र को स्वीकार ही नहीं करते, ऐसे लोगों को हम जो वर्ण आश्रम धर्म है उसके भी नीचे लो लेवल पे रखेंगे। ये लोग भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दास बनना तो ऐसे ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि वही मालिक हैं, वही सबसे बड़े हैं। तो उनके लिए तो ये बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो खुद को किसी का सर्वेंट मान लें। तो वो ऐसे भगवान के सर्वेंट बनना स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, वो इनऑस्पिशियस करते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र जो है वो ह्यूमन मेड नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट है, उन पे हम क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। उसका एक एग्जाम्पल है कि शास्त्र बोलते हैं कि अगर हम स्टूल को हाथ लगाते हैं यानी, तो क्या होता है, हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन काऊ डंग है, उसको हम पूरे घर में सब जगह लेप लेंगे, उसको लगाने हमें अलाउड है, उससे क्या होता है, वो शुभ माना जाता है। काऊ का डंग को हम शुभ मानते हैं, लेकिन बाकी सब अगर हमने स्टूल को स्पर्श कर लिया तो हमें स्नान करना पड़ेगा, यानी बाकी सब इम्प्योर है। लेकिन काऊ डंग है, उसको बाद में रिसर्च करने पे पता चलता है कि वो उसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ है, उसको लगाने से कमरा ठंडा रहता है, उसको लगाने से मच्छर नहीं आते हैं, एंड इट हैज़ एंटीसेप्टिक क्वालिटी, एंटीबैक्टीरियल है, जिसके कारण वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह शास्त्रों में ये बात बहुत शुरुआत से उल्लेख किया गया है। लेकिन ये जो असुर लोग हैं ये इसको नहीं स्वीकार करते, वो नहीं मानते इसको। जबकि हमारे जो शास्त्र हैं वो बिकॉज ह्यूमन मेड नहीं होने के कारण उन पे हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। वो जो लिखा है वो सब परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हड्डियों को स्पर्श करें तो वो अशुद्ध हो जाते हैं, उसमें भी हमें स्नान करना चाहिए। बट सेम थिंग, हम शंख बजाते हैं, शंख इज व्हाट, वो भी हड्डी ही है, लेकिन शंख को शुभ माना गया, उसे पूजा में इस्तेमाल होता है। तो ये किसने बताया? रिसर्च करके तो शास्त्र नहीं बने थे, ये पहले से ही बने आ रहे हैं। एंड नाउ पीपल आर रिसर्चिंग, तो उनको पता चल रहा है कि हाँ ये सही है। तो हमारे शास्त्र एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये सब कुछ किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखा है, एंड अगर 40-50 साल पुराना होता तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते। 6,000 साल पुराने हम कुछ बुक्स हैं तो उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वी आर मॉडर्न, तो हम मॉडर्न चीज़ों को स्वीकार करेंगे। तो इस तरह ये लोग जो होते हैं असुरिक लोग, ये अपनी लाइफ के गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाते, और वो उसके लिए वो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। यानी हमारे जीवन का गोल ही है कृष्ण से प्रेम हो जाए, हमें कृष्ण की शरणागति प्राप्त हो, माने हमें कृष्ण को सरेंडर करना है, उन्हें स्वीकार करना है कि हम उनके दास हैं और वो हमारे मास्टर हैं। तो ये बात एक असुरिक प्रवृत्ति के इंसान कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता। वो किसी और को मास्टर नहीं, वो खुद को मास्टर मानता है, जिसके कारण वो अपने जीवन का जो अल्टीमेट गोल है उसे अचीव करने से चूक जाता है, रह जाता है। तो इस तरह वो बार बार उसी योनियों में जन्म लेते रहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्षति। इसलिए हमें ये समझना है कि शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। और हम जब इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली एलिवेट होते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस एनिमल्स के लिए नहीं है, वो फॉलो ही नहीं कर सकते, उनकी भोग योनि है। भगवान ने बुद्धि बस ह्यूमन बॉडी में दी है, एंड ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल में क्या डिफरेंस है? उसमें ये डिफरेंस है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं, जानवर नहीं रख सकता। अगर आपके सामने कोई खाने की चीज़ रखी हो टेबल पे, तो आप सोचेंगे कि जब तक सामने वाला आपको बोले नहीं कि आइए बैठिए खाइए,
तब तक हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। इतना हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है। बट ये सेम चीज़ आप कुत्ते के सामने कुछ खाने का रख दे तो वो सीधा उस पर झपटा मारेगा। आप चिड़िया, पंछी, कौवे के सामने कुछ रखेंगे तो वो उस पर टूट पड़ेंगे खाने के लिए। तो उनको जाके इनविटेशन नहीं देना पड़ता है कि आप आइए, बैठिए, खाइए। बट ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। यानी हमें और जानवर में यही अंतर है कि हम अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल में ये अंतर है कि हम बोल सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता। बट हम देखते हैं कि जानवरों को, डॉल्फिन्स को भी बोलना सिखाया जाता है, तोता भी बोल लेता है, ऐसे बहुत सारे पंछी हैं, मैना भी बोल लेती है, उसको भी हरि नाम सिखा सकते हैं। यानी जानवरों को भी बोलना सिखाया जा सकता है, एक हद तक हम उन्हें भी बोलना सिखा सकते हैं। बट हम उनको इंद्रियों को बस में करना नहीं सिखा सकते, जबकि हम ह्यूमन बींग्स इसको कर सकते हैं। हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग। यही चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग करती है। हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें क्यों अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगना चाहिए? क्यों नहीं हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण में लगा दें, जिससे कि हम अपने जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसको इसी जीवन में अचीव कर लें। बिकॉज आगे जाके कलयुग जो है वो और भयंकर होने वाला है। अभी इतना ख़राब हो गया है, अभी सोसाइटी पूरी आसुरिक हो गई है। मैन वीमेन में कोई अंतर नहीं रह गया है, सब अपने सेंसेस को एंजॉय करने में लगे हैं। इससे कुछ साल, 50 साल पहले तो लेडीज़ को घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। तो इस तरह सोसाइटी उतनी पॉल्यूटेड नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया है, सब लिबरेशन के नाम पे, विमेन लिबरेशन के नाम पे क्या होना है, उनको मेन के लेवल पे जाना है। जो वो सिगरेट पीते हैं तो उनको भी पीना है, रोड के ऊपर सड़क पे खड़े होकर वो सिगरेट पीते हैं तो विमेंस को भी वही करना है। तो दे आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल। उनको लग रहा है कि हम विमेन लिबरेशन की बातें कर रहे हैं, हम बहुत लिबरेटेड हो गए। बट वो नहीं देख रहे कि सामने वाला गलत कर रहा है, हम उनको कॉपी करके कैसे लिबरेटेड होंगे, हम कैसे अच्छा इंसान बनेंगे। तो यहीं से पता चलता है कि सामने वाले के पास बुद्धि है ही नहीं, वो गलत इंसान की तरह बनने की कोशिश में अपने आप को ही डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, उनमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे फॉलो करके अपने अल्टीमेट गोल को, अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल को अचीव कर लेना चाहिए इसी बर्थ में। सो यहाँ पे हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एंड फ्रॉम कल हम ब्रेक लेंगे एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 17। अब बस 2 चैप्टर रह गए हैं भगवद गीता के, चैप्टर 17 एंड 18। होप सो कि हम नेक्स्ट वीक इसको फिनिश कर लेंगे एंड देन वी विल टेक 1 एग्जाम फॉर भगवद गीता। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं आप लोगों को? हरे कृष्णा।